बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी को जय यीशु। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो और सब बीमारियों से बचे हुए हो, है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसी के साथ आज का पूरा हमारा दिन शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। कई चर्चों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, कैटेकिज्म की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन जिन पैरिशेस में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, आप प्लीज़ उसे ऑफलाइन ही अटेंड करें, यानी टीचर के सामने बैठ के आप लोग उसे अटेंड करें। और जिनके पास ये सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, आप लोग ऑनलाइन में खुश रहें, ठीक है। बट कैटेकिज्म अटेंड करना है। कैटेकिज्म हमारे लिए क्या है, कंपलसरी है ना। तो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आप लोगों को अटेंड करना ही है, ठीक है ना। तो चलिए इसी बात के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास को शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, है ना। तो सब लोग अपनी आँखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और मेरे साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। हे प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम आपकी प्रजा हैं, हम आपके ही बने रहना चाहते हैं और आपसे प्रेम करना चाहते हैं। हे प्रभु ईश्वर, तूने प्रभु यीशु द्वारा हमें अपनी निजी प्रजा बना लिया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें शक्ति एवं लगन दे कि हम सदा अपने वचन एवं कर्म द्वारा तेरी प्रजा बने रहें। साथ ही आज हम जो बच्चे कैटेकिज्म क्लास अटेंड कर रहे हैं, आने वाले समय में जो हमारे एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें आपकी आशीष मांगते हैं, ताकि हम आपकी छोटी सी प्रजा बनकर आपके वचनों को याद करके अच्छे से एग्ज़ाम भी दे पाए और अपने जीवन में इसे लागू भी कर पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सब लोग एक साथ करेंगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। चलिए बच्चों, मैं इसी के साथ आज की क्लास को शुरू कर रही हूँ। आज की क्लास जो है हमारा आज चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएगा और यही अगली क्लास के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को ब्रीफिंग नहीं दूंगी, मैं आप लोगों को बुक से सीधे रीड आउट करूंगी और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी में बीच बीच में मैं आप लोगों को डिटेल्स देती जाऊंगी, ब्रीफ करते जाऊंगी और फिर हम लोग एंड ऑफ द डे क्वेश्चन आंसर्स अपने कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। सो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 15, अध्याय 15। चैप्टर का नाम है ट्रेंट की धर्म महासभा से वेटिकन धर्म महासभा तक। पिछले क्लासेस में हमने, अगर आप लोग ध्यान करोगे बच्चों, तो हमने ट्रेंट की धर्म महासभा के बारे में पढ़ा था, कुछ कुछ पॉइंट्स वहाँ पे दिए हुए थे, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग उसी पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और ये कहाँ तक चले जाएगा, वेटिकन धर्म महासभा तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। ये है आपका सन 1610 ईस्वी से लेके 1960 ईस्वी के बीच की ये कहानी हम लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, गलीलियो का जन्म इटली में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। पुनर्जागरण से प्रेरणा पाकर विज्ञान तथा भूगोल में अत्यधिक तरक्की हुई। महान वैज्ञानिक कोपरनिकस से प्रेरणा पाकर गैलीलियो ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ना कि सूर्य पृथ्वी की। आपने गैलीलियो का नाम सुना है ना। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, इनका जन्म हुआ है इटली में, ठीक है। और इन्होंने, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पुनर्जागरण के विषय में, तो पुनर्जागरण क्या था बेसिकली बच्चों, जो हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको लेके हम लोग क्या हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे। और हमारे इन द सेंस अभी हम स्टोरी के हिसाब से चल रहे हैं ना, बुक के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो जो लोगों की भी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उससे वो लोग क्या हो रहे थे, जागृत हो रहे थे कि अब हम लोगों को ऐसे नहीं रहना है, अब ऐसे नहीं रहना है। और ये सिर्फ कलीसिया की बात नहीं है, ये पूरा होल वर्ल्ड की बात हो रही है। मतलब पुनर्जागरण मतलब बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हमको देखने या सुनने को मिल रही थी और बहुत हमारे फेवर्स में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, कई हमारे अगेंस्ट में चीज़ें हो रही थी। मार्टिन लूथर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी।
तो ये सब चीज़ें हो रही थी पुनर्जागरण के टाइम पे, है ना। तो अब क्या हो चुका है, पुनर्जागरण हो चुका है। तो पुनर्जागरण से प्रेरणा पाकर विज्ञान तथा भूगोल में अत्यधिक तरक्की हुई थी। ठीक है, विज्ञान मीन्स साइंस में और भूगोल मीन्स जियोग्राफी में। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा था, बहुत तरक्की हो रही थी। अब जो महान वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है कोपरनिकस, उनसे प्रेरणा पाकर गलीलियो ने क्या करने की कोशिश की, उन्होंने ये करने की कोशिश की, ये अपनी पॉइंट रखने की कोशिश की कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी की। ठीक है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी स्थिर है। ठीक है, पृथ्वी स्थिर है मतलब पृथ्वी एक जगह रहती है पर सूर्य चारों ओर घूमता है। और अभी तक हम लोग स्कूल्स में क्या पढ़ते आ रहे हैं कि सन एक ही जगह रहता है और पृथ्वी और जितने प्लैनेट्स वगैरह है वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, है ना, यही पढ़ा है ना हमने। तो इसी बात को लेकर गैलीलियो ने अपना पॉइंट रखने की कोशिश की, और बाइबल में जो चीज़ लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि कलीसिया के लोग क्या करेंगे, बाइबल की बातें मानेंगे, गैलीलियो की बात नहीं मानेंगे। तो आगे देखते हैं कि फिर गैलीलियो को क्या हुआ और कलीसिया को क्या हुआ। ठीक है, तत्कालीन कलीसिया के अधिकारियों ने गैलीलियो को धर्म ग्रंथों को गलत ठहराने के आरोप में उस पर सन 1615 में मुकदमा चलाया। देखो बच्चों, जब गैलीलियो ने ये बड़ा फैसला सुनाया या ये बात बहुत बड़ी बात बोली तो कलीसिया को क्या हुआ, धक्का लगा, उन्हें प्रॉब्लम हुई। तो जब उन्हें प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने क्या किया, कलीसिया के अधिकारियों ने क्या किया, गैलीलियो को धर्म ग्रंथ को गलत ठहराने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यद्यपि 1616 में उन्हें दोष मुक्त करार दिया गया, फिर भी उसे अपने सिद्धांतों को त्याग देने को कहा गया, है ना। तो 1615 में उन पे मुकदमा चलाया गया, 1 साल तक मुकदमा चलता रहा, और 1616 में क्या हुआ, उनको दोष मुक्त करार दे दिया गया। दोष मुक्त मतलब वो जो बोल रहे हैं वही सही है, उन पे जो दोष लगाया गया है वो उनसे मतलब वो प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, पर उनको ये बोला गया कि जो उनका सिद्धांत ये जो है, जिस लॉजिक को लेकर ये सारी बातें हुई है उसको वो क्या कर दे, त्याग दे। ठीक है, छोड़ दे उस चीज़ को। और उन्होंने ये क्या किया, उसने यह सलाह मान भी ली, गैलीलियो ने यह सलाह मान भी ली। परंतु 1632 में अपनी नई किताब में उसने अपने मत को पुनः दोहराया, जिसकी वजह से उस पर पुनः मुकदमा चलाया गया और उसे आजीवन अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया। तो उस समय अजीब अजीब तरह के पनिशमेंट्स मिलते थे। वो चीज़ें आज भी होती होंगी कई जगहों पर जिन्हें हमें खबर मिलती है हमें पता चल जाता है, जहाँ नहीं पता चलना है वहाँ पे हमें नहीं पता चलता है ना। तो उस समय पे क्या हुआ, 1632 ईस्वी में क्या हुआ कि गैलीलियो ने फिर से एक अपनी किताब लिख रहे थे, उसमें उन्होंने वापस से इस बात को क्या किया, रिपीट किया कि पृथ्वी जो है वो एक जगह रहती है और पृथ्वी जो है वो रोटेट होती है और सन जो है वो एक जगह पे रहता है। इस बात को उन्होंने वापस से दोहराया और वापस से कलीसिया के लोगों ने उन पर मुकदमा किया और उनको क्या किया, क्या सज़ा दी गई कि वो अपने ही घर में नज़रबंद रहे, यानी कि वो घर से निकलेंगे ही नहीं, घर के अंदर उन्हें बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 1992 में संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने कलीसिया की ओर से गैलीलियो के साथ दुर्व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट किया। बाद में मार्च 2008 में गैलीलियो की एक मूर्ति वेटिकन में स्थापित की गई। उसी वर्ष दिसंबर में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने गैलीलियो की 400वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसकी दिल खोलकर प्रशंसा की। अब देखो बच्चों, हम लोग जो स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं फिलहाल के लिए तो जिस प्रकार से किताब में लिखा है वही सही साबित हो रहा है ना। तो उनको जो अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया था 31 अक्टूबर को 1992 में संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने
पूरी कलीसिया की ओर से गलीलियो से क्या जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो उनको पनिशमेंट दिलवाई गई, मुकदमा चलाया गया, उसके लिए क्या किया गया, सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिक में उनसे खेद प्रकट किया गया। खेद इन द सेंस उनसे सॉरी किया गया। और बाद में मार्च 2008 में यानी 2008 में गलीलियो की एक मूर्ति वेटिकन में बनवाई गई। ठीक है। और उसी वर्ष दिसंबर में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने गलीलियो की 400वीं वर्षगांठ पर, मतलब 400 वर्ष के पूरे होने के बाद में, अब उनके मृत्यु के 400 वर्ष बाद में दिल खोलकर उनकी प्रशंसा की, यानी उनकी बात को सही माना और जितना भी जो कुछ भी उनके साथ किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, मुकदमा चलाया गया, सभी बातों के लिए सॉरी भी हो गया, उनकी प्रशंसा भी हो गई और जो लोगों को जो भी बातें मन में आई थी उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर ली। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बोध प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए अगेन होमवर्क है एज यूजुअल, जैसे मैं आप लोगों से शुरू से कहती आ रही हूँ, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे आंदोलन युग में कलीसिया। अभी हेडिंग क्या दिया हुआ है, आंदोलन युग में कलीसिया। 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों को आंदोलन युग कहा जाता है। कौन सी युग को आंदोलन युग कहा जाता है, 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों को आंदोलन युग कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में कई आंदोलन हुए। ठीक है, आंदोलन मीन्स बच्चों देखो जैसे अभी हमारे देश में अंग्रेज भी आए थे, उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करना चाहा, तो सारे हमारे क्रांतिकारी और जितने भी लोग थे जिनके अंदर आग लगी हुई थी देश को बचाने के लिए, है ना, तो आपको सबके नाम पता है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, महात्मा गांधी, नेहरू जी है, भगत सिंह है ना, सुभाष चंद्र बोस है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो ये एक ऐसा समय था जब, मैं सिर्फ अंग्रेजों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आंदोलन किस प्रकार से होता है जब कुछ भी गलत होने लगता है हमारी लाइफ में या हमारे देश के साथ में, तो जो लोग हैं जागरूक होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ के अगेंस्ट आंदोलन करने लगते हैं। आज भी आप लोग जैसे सुनते होगे, कभी कभी रोड में जब आप लोग जाते हो, फैक्ट्री के लोग क्या करते हैं, बाहर खड़े होकर आंदोलन करते हैं ना, कि हमको ऐसा नेता चाहिए या हमको इंक्रीमेंट चाहिए या हमको पेंशन चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है, आंदोलन किया जाता है, वो लोग धरना देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें कब से शुरू हुई, मतलब शुरुआत हो चुकी थी, बट इसका जो मेन एरा है जो बोलते हैं, जो जिस पीरियड में सबसे ज़्यादा ये हुआ, वो कौन सा समय था, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी। ठीक है, तो उस शताब्दी को, अच्छा, इसमें 1789 के फ्रांस के क्रांति आंदोलन तथा औद्योगिक क्रांति प्रमुख थे। इनमें इस समय में ये दोनों क्रांतियाँ क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रमुख थी। दोनों स्वरूप में भले ही भिन्न थे, दोनों स्वरूप मतलब दोनों का जो रूपरेखा था, जो दोनों का तरीका था, दोनों डिफरेंट थे एक दूसरे से, किंतु लोगों की विचारधारा तथा संस्कृति आदि को इन आंदोलनों ने अत्यधिक प्रभावित किया था। ठीक है, लोगों का जो सोचना था, लोगों की जो संस्कृति थी, उन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, जिसका सामना कलीसिया को भी अपने मिशन कार्य में करना पड़ा, है ना। तो जब पूरे दुनिया में चीज़ें बदल रही है, तो कलीसिया के लिए क्या चीज़ें सेम रह सकती थी, नहीं रह सकती थी ना। तो इसीलिए जो हमारा मिशन कार्य हम जो बोलते हैं, कलीसिया से जुड़ी जो चीज़ें हो रही थी, कलीसिया के लिए जो चीज़ें हो रही थी, उसमें भी क्या हो रहा था, बदलाव लाना पड़ा, क्रांति कह लो या चेंजेस कह लो, ये हम लोगों को भी लाना पड़ा। अब आगे देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या करना पड़ा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसके अनुसार कलीसिया की पल्ली व्यवस्था चल रही थी, उसका स्थान अब नगरीय अर्थव्यवस्था के अनुसार फैक्ट्रियां एवं कंपनियों ने लेनी लगी। नई अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले उन्नति कर रहे थे और पुरानी अर्थव्यवस्था वाले गरीब होते जा रहे थे। कलीसिया को भी इस परिवर्तन के अनुसार बदलना था, जो इतना आसान नहीं था। अभी देखो बच्चों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, आपका फाइनेंशियल स्थिति कैसा है, यानी आपकी लाइफ का जो पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और ग्रामीण मतलब गांव की चीज़ें, है ना। तो अब जब चेंजेस आ रहे हैं, तो जब गांव की चीज़ें हैं या गांव से जुड़े लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो उनमें क्या अर्थव्यवस्था में चेंजेस आया, वो लोग अब नगरीय मतलब शहरों में
उसका रूप लेने लगे। अब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ लगने लगी, है ना। पहले खेती बाड़ी बहुत होती थी, अभी भी होती है, ऐसा नहीं है। पहले खेती बाड़ियाँ होती थी, ज़्यादा मात्रा में होती थी, लोग उसी में ही खुश रहते थे, उसी में ही अपना जीवन यापन करते थे। पर अब जब ये क्रांतियाँ आने लगी, आंदोलन होने लगे, तो क्या होने लगा कि फैक्ट्रियाँ बनने लगी, कंपनियाँ बनने लगी, जिससे देश में उन्नति होने लगी। अब जो लोग इस उन्नति के साथ चल रहे थे वो अपनी लाइफ में उन्नति पा रहे थे, और जो लोग अभी भी गरीबी के साथ थे, यानी जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल रेलेवेंस के लिए आप लोग देखना चाहो, तो अभी जैसे आप लोग गांव के लोगों को देखोगे कंपेयर टू शहर के लोगों को, तो कौन ज़्यादा उन्नति में है? शहर के लोग ज़्यादा उन्नति में है ना। गांव के लोग मतलब एक अच्छा पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, बट वो लोग भी वैसी लाइफ नहीं जी रहे हैं, एकदम बहुत पैसों वाली लाइफ, बहुत रईसों वाली लाइफ नहीं जी रहे हैं। वो लोग मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर अपना धान अर्जन करते हैं, बेचते बाचते हैं, उसके बाद मतलब बहुत सारे उनको स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में इसे ले सकते हैं। तो जो लोग शहरों में हैं वे लोग एक प्रकार से उन्नति कर रहे थे, या जो लोग शहरी चीज़ों को अपना रहे थे वो लोग एक प्रकार से उन्नति कर रहे थे, और जो लोग नहीं अपना रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे? गरीब होते जा रहे थे। और कलीसिया को भी इस चीज़ का क्या करना था? इसके अनुसार अपने आप को बदलना था, जो कि इतना आसान नहीं था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या। समाजवाद और मार्क्सवाद ने तो अपने आप को गरीबों का मसीहा घोषित कर दिया, जबकि कलीसिया को एक नशा इसमें इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है ओपियम करार दिया, जो लोगों को होश में आने से रोक देती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये कुछ ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो क्या करते थे? गरीबों के मसीहा बनने लगे थे। मतलब हम गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी। और उन्होंने कलीसिया को क्या कर दिया था? एक नशा करार दे दिया था। मतलब कलीसिया में जो भी चीज़ें हो रही थी वो विश्वास के रूप में नहीं हो रही थी, पर लोगों ने नहीं, समाजवाद और मार्क्सवाद के लोगों ने इसे एक नशा के रूप में नाम दे दिया था। कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका कहना ये था कि वो लोगों को रियलिटी में आने से रोक रही, पर ऐसा था नहीं। आप रियलिटी में जियो, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, आपको ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है। तो ये कलीसिया उस चीज़ से रोकती थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया था? लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ पैदा कर दी थी। ठीक है। अब जो कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने अपने दास कैपिटल एवं चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ने, ये किताबें हैं, ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया? जनता के मन मस्तिष्क को इतना प्रभावित कर दिया कि लोगों ने कलीसिया को विकास का दुश्मन और गरीब मजदूरों का शोषण करने वाला करार दे दिया। तो बेसिकली वो लोग गरीबों का मसीहा के नाम पे क्या किया? उनका मेन मोटिव था कलीसिया से लोगों को दूर करना। ठीक है। उन्होंने लोगों को मन में ऐसी ऐसी बातें डाल दी कि लोगों का ये मानना होने लगा कि कलीसिया जो है वो लोगों के जीवन में जो विकास हो रहा है, जो अच्छाई, जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो उसके क्या है? दुश्मन है। और गरीब मजदूरों का क्या करने वाले हैं? शोषण करने वाले। शोषण मतलब उनको अपने लिए यूज़ करने वाले, उनको ऐसा सोच के उन लोगों के मन में उन्होंने डाल दिया। अब आगे देखो, इस प्रकार औद्योगिक क्रांति एवं अन्य वैज्ञानिक अन्वेषणों के कारण कलीसिया की विश्वसनीयता को गहरा झटका लगा, जिसका प्रभाव कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स एवं प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं पर भी पड़ा। तो ये ना सिर्फ इन सब की वजह से कलीसिया में बस प्रभाव पड़ा, नहीं, बल्कि ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है। फ्रांस में कई धर्म संघों को दबा दिया गया और उनके द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं को राज्य ने अधिग्रहण कर लिया। कई देशों ने वेटिकन से अपने राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंधों को तोड़ लिया। इस प्रकार सामाजिक जीवन पर कलीसिया का प्रभाव मानो समाप्त हो गया। तो बच्चों, जब ये प्रभाव पड़ने लगा, फ्रांस में कई धर्म संघ थे। जैसे अभी धर्म संघ क्या है? ये कलीसिया को प्रचार प्रसार के लिए, ईश्वर का प्रचार प्रसार के लिए छोटे छोटे जो दल बनाए जाते हैं, उसको क्या किया गया? फ्रांस में दबा दिया गया, यानी उन्हें बंद करवा दिया गया। और कई संस्थाएं जो पैसे भेजती थी या मदद भेजती, किसी भी रूप में मदद भेजती थी, तो उसे भी क्या कर लिया गया? उन लोगों ने अपने अधिग्रहण में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। और वेटिकन से उन्होंने क्या किए? अपने राजनीतिक यानी पॉलिटिकल रिलेशन तोड़ दिए, और
जिससे क्या हुआ, जो कलीसिया का जो सामाजिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और ये प्रभाव जो कलीसिया का समाज पे पड़ता था वो ऑलमोस्ट क्या होने लगा था, एंड होने लगा था। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरी ओर यदि सकारात्मक रूप से देखा जाए, सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव रूप से देखा जाए, तो कठिन परिस्थितियों ने कलीसिया को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। कई दर्शन शास्त्री एवं ईश शास्त्रियों ने कलीसिया का साथ देते हुए विश्वास को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, है ना। तो जितने भी हमारे ईश संबंधी शास्त्री थे, दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, देख रहे थे कि कलीसिया के साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने उसे एकजुट बनाए रखने के लिए, यानी कि यूनिटी में बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है, इसी दौरान 1854 में 1854 में माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन को भी धर्म सिद्धांत डोगमा के रूप में घोषित किया गया। तो इस समय से फिर माता मरियम के गर्भागमन के बारे में भी ज़्यादा चर्चा होने लगी थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है प्रथम वैटिकन धर्म महासभा, जो आप लोगों को 1869 से 70 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, विभिन्न आंदोलनों के परिणाम स्वरूप लोगों का विश्वास डावाडोल अपेक्षित था। मतलब इतनी क्रांतियाँ हो रही थी, इतना आंदोलन हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों के विश्वास का हिलना एक क्या था, मतलब एक्सपेक्टेड था कि ये चीज़ तो होनी ही है। अतः इस परिस्थिति में कलीसिया के धर्म सिद्धांतों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने हेतु प्रथम वैटिकन धर्म महासभा का आयोजन संत पापा पियूष 9वें द्वारा 8 दिसंबर 1869 को बुलाई गई। यह महासभा मात्र 3 महीने तक चली। जर्मनी के बढ़ते दबाव तथा फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय के गिरफ्तार हो जाने के कारण फ्रांस रोम में संत पापा के शासन को बनाए रखने में सक्षम नहीं था। अतः 20 सितंबर 1870 को इटली ने रोम पर कब्जा कर लिया और महासभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जो फिर कभी नहीं बुलाई गई। ठीक है, देखो बच्चों, ये जब जो पहला वैटिकन धर्म महासभा बुलाया गया, इसमें क्या हुआ, उस समय के जो संत पापा कौन थे, पियूष 9वें थे, पियूष 9 जो थे, वो धर्म महासभा को चला नहीं पा रहे थे, कलीसिया को चला नहीं पा रहे थे। और इवन जो फ्रांस के राजा नेपोलियन थे, तृतीय नेपोलियन थे, उनको क्या हो गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और एक प्रकार से क्या हुआ, रोम पर इटली ने क्या किया, कब्जा कर लिया। तो उस समय हमारा जो प्रभाव था लोगों पर, और जो कलीसिया पर हमारे जो संत पापा का प्रभाव था, वो क्या हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। क्योंकि वो कमज़ोर पड़ रहा था तो कलीसिया को भी क्या होना पड़ा, टूटना पड़ा, है ना। तो एक प्रकार से यूनिटी तो बनी हुई थी, लेकिन लोग कमज़ोर भी पड़ते जा रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो गया, ये धर्म सभा को क्या किया गया, अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित मतलब क्या होता है कि आगे होगा नहीं होगा, कोई निश्चित नहीं है। तो उस समय उतने लंबे समय के लिए इसको स्थगित कर लिया गया। और फिर ये चीज़ ऐसी हुई कि ये धर्म सभा कभी बुलाई भी नहीं गई। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं धर्म महासभा के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। तो ये जो 3 महीने का जो धर्म महासभा हुआ था, उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। वो क्या था, वो आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। भ्रमातीत तत्व यानी इनफैलिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है, महासभा के संत पापा की सर्वोच्चता एवं भ्रमातीत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, जिसका तात्पर्य यह है कि जब संत पापा विश्वव्यापी धर्माध्यक्षों से संयुक्त होकर विश्वास एवं नैतिक आचरण संबंधी शिक्षा अधिकार देते हैं, तब उन्हें ईश्वर की विशेष कृपा एवं संरक्षण प्राप्त होता है। अतः उसकी शिक्षा अचूक होती है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि संत पापा हमारे सभी फादर्स से, बिशप से, सिस्टर से, सभी से हाई पोस्ट में है, तो उन्हें विशेष क्या मिलता है, एक पावर मिलता है। कहाँ से मिलता है, ईश्वर से मिलता है। तो इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जब भी सभी धर्माध्यक्षों के साथ एक संयुक्त होकर कभी भी विश्वास या नैतिक आचरण संबंधी मीन्स आप लोगों के अच्छे किस तरह से रहना है, डिसिप्लिन के बारे में, या कलीसिया में किस प्रकार से चलना है, उठना है, इसके बारे में कभी भी
शिक्षा दिया जाता है, कुछ भी बात होती है तो उसमें ही हमको ये विश्वास करना है कि संत पापा के साथ कौन होता है, ईश्वर होता है, और उन्हें विशेष कृपा एवं ना सिर्फ संत पापा के साथ, हमारे जो धर्माध्यक्ष वगैरह हैं उनके साथ भी, और उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और उनकी शिक्षा क्या होती है, अचूक होती है। अचूक इन द सेंस उन्हें जो बोला, उन्होंने जो बोल दिया वो मानना ही होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कलीसिया और राष्ट्र। विभिन्न राष्ट्रों के साथ कलीसिया के संबंध हो एवं उसमें आने वाली समस्याओं के विषय में विचार विमर्श किया गया। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये इसी बात पर है कि कलीसिया, राष्ट्र के कलीसिया के संबंधों में, तो इसी टॉपिक पर आगे आने वाले समय में ये जो धर्म सभा हुआ था उसमें इन टॉपिक्स में आगे आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है या हो रही है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया, और इस धर्म महासभा को क्या किया गया, ख़त्म किया गया, है ना। ठीक है। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और अभी आप लोग स्क्रीन पे देखना बच्चों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंदोलन युग का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में है बच्चों, तो स्टार्टिंग कैसे करना है आप लोगों को समझ में आता है ना, आंसर कैसे स्टार्ट कैसे करना है। आंदोलन युग का लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा या कई प्रभाव पड़े, ऐसे बोल के आप लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर आप लोग आंसर्स देखो, मैं आप लोगों को मार्किंग दे रही हूँ, चाहे है ना वो पॉइंटर्स में है, तो उसको आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे। ठीक है। आंसर देखो बच्चों, जैसे मैंने स्टार्ट करवाया ना आप लोगों को, आंदोलन युग का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। आंदोलन युग का लोगों के जीवन पर आप लोग लिख सकते हो बहुत प्रभाव पड़ा या कई प्रभाव पड़ा, उसके बाद आप लोग ऐसे पॉइंटर्स बना के भी लिख सकते हो। ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेके आप लोग देखो, यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, गरीब होते जा रहे थे, ये आप लोग 1 पॉइंट बना सकते हो या 2 पॉइंट्स बना सकते हो। फिर इसी में आप लोग आगे देखो, समाजवाद और मार्क्सवाद, वहाँ से लेके आप लोग देखो, आने से रोक देती है, यहाँ तक आप लोग सेकेंड पॉइंट बना सकते हैं। फिर इसी में आप लोग थर्ड पैराग्राफ भी देखो, औद्योगिक क्रांति से लेके कलीसियाओं पर भी पड़ा, यहाँ तक आप लोग अपना थर्ड पॉइंट बनाएंगे। और फ्रांस में कई धर्म संघों को दबा दिया गया, वहाँ से लेके आप लोग कहाँ तक करेंगे, कूटनीतिक संबंधों को तोड़ लिया। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर नंबर 1 हो गया, क्योंकि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो ये बच्चों आ सकता है, इस पर आप लोग ध्यान देना। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, भ्रमाती तत्व ने से आप क्या समझते हैं। तो ये भी हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा हुआ था, यहाँ देखो बच्चों स्क्रीन पे अगेन, ये आप लोगों का पूरा पैराग्राफ आप लोगों का क्या है, आंसर नंबर 2 है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम वैटिकन धर्म महासभा क्यों बुलाई गई। तो इसका भी आंसर आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख लो, यहाँ से शुरुआत है, विभिन्न आंदोलनों के परिणाम स्वरूप, वहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक देखोगे 3 महीने तक ही चली। तो ये आप लोगों का आंसर नंबर 3 है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आंदोलन युग के सकारात्मक पहलू क्या थे। तो इन सब में आप लोग एक पैराग्राफ हमारा जो ये बच जाता है छोटा वाला, यहाँ से आप लोग उसको शुरू करेंगे। आंदोलन युग के सकारात्मक, ऐसे लिखोगे, आंदोलन युग को सकारात्मक रूप से देखा जाए, तो ये यहाँ से फिर आप लोग दिख रहा होगा आप लोग स्क्रीन पे, तो कठिन परिस्थितियों ने कलीसिया को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया, वहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक करोगे, जो माता मरियम वाला लाइन है ना, डोगमा के रूप में घोषित किया गया, यहाँ तक आप लोगों का क्या है, आंसर नंबर 4 है। अच्छा बच्चों, इसमें देखना एक ये जो ज्ञान अर्जन दिया हुआ है, ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है। और ये आप लोगों के ज्ञान के लिए है, और ये ऐसे ही आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा। वो इसमें तो सिर्फ 2 लोगों के बारे में दिया हुआ है, उसमें ज़्यादा लोगों के बारे में दिया हुआ है, प्लस उसमें आप लोगों को मैच द फॉलोइंग भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग का वो, मैं आप लोगों को मैच द फॉलोइंग अभी से बता दे रही हूँ कि वो मैं आप लोगों को दूंगी। और ये दोनों ज्ञान अर्जन, इसमें भी जो दिया हुआ है और जो नेक्स्ट चैप्टर में भी दिया हुआ है, दोनों ही आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। आप लोग उसको पढ़िए और उसके अनुसार आप लोग क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग रेडी करेंगे। ओके। तो बच्चों हमारी क्लास आज यहीं तक थी।
ओके, आप लोगों को मैंने स्क्रीन्स पे क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए हैं, आप लोगों को मैंने चैप्टर ब्रीफिंग भी कर दी है। अगली क्लास में भी हम हमारे चैप्टर छोटा है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था, हमारी चैप्टर छोटा है तो वो भी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बी होम, बी सेफ, और बच्चों अपने साथ साथ सबों का ख्याल रखिए। ओके, सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।